प्रातः क्लास चल रहा था 30 जून 1965। बुधवार को 9वें पेज पर बात चल रही थी देखो ये जड़ भरत है ना, सभी जड़ भरती हुई है। जिनमें कुछ भी अकल नहीं है। ये सभी कह के किसकी तरफ इशारा किया? मुखिया बताया जड़ भरत। जिनमें कुछ भी अकल नहीं है। कौन हुए? हैं? हैं? मुखिया कौन? जैसा बाप वैसे बच्चे। कहें हम बच्चे, हमारा बाप कौन है? हमारा बाप है बुद्धिमानों की बुद्धि, और हम में कुछ भी अकल नहीं। किसकी तरफ इशारा किया? हाँ, बच्चा बुद्धि आत्मा की तरफ इशारा किया। कुछ भी अकल नहीं है, सारी जड़ भरती हुई है। कौन सी? सारी जड़ भरती कौन सी है? अरे जो उनके संगी साथी कौन? है? कुछ भी अकल नहीं है। बाप बैठ के समझाते हैं कि ये जो बैठ करके बनाए हैं, शास्त्रों में गायन आता है जड़ भरत। सब बात धीरे धीरे करके समझाते रहते हैं। उसी समय ये बातें क्यों नहीं समझा दे? सभी को एक ही दिन में थोड़े ही ज्ञान सुनाया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि परिचय पूरा मिलता है। बाकी तो पुरुषार्थ करके चलना है, क्योंकि माया का भी धोखा मिलता रहता है। कितने बच्चे आकर के पूछते हैं, माया हमको बहुत तंग करती है, हमको ये होता है वो होता है। अरे ये तो होगा ना। तूफान तभी किसको कहा जाता है? बाप कहते हैं तुमको मनसा में बहुत तूफान आवेंगे,
एकदम बिल्कुल खराब आवेंगे। परीक्षा तो आएगी ना। अरे तुम क्या समझते हो, क्या बनते हो? तुमको वंडर नहीं लगता है? हम अभी बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। ये किसने बोला? अरे ब्रह्मा बाबा इंटरफियर करके बोलते हैं ना, तो किस आत्मा ने बोला है? उनकी बुद्धि में आया, जड़ा भरत है। अभी बिल्कुल ही हम कुछ भी नहीं है। हमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिल सकते, फिर बैठ करके हम विश्व का मालिक बनते हैं। जी क्यों कहा? हम बैठ करके विश्व का मालिक बनते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा बनते हैं। बनते हैं फिर फिर बैठ करके हम विश्व का मालिक बनते हैं। हम एक के लिए कहा जाता है या 2 के लिए? कौन कौन 2? हाँ, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा गुम हो जाएगी। नहीं, ये तो अर्धनारी है, जिसे अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया जाता है। एक ही शरीर में 2 आत्माओं का पार्ट। कौन? बाप दादा कहा जाता है, कंबाइंड पार्ट है। एक माता के रूप में और एक पिता के रूप में। वर्तमान में ये पार्ट है या नहीं है? 65 की तो बात छोड़ दो। कैसे है? तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिल सकते। जो अर्धनारीश्वर का पार्ट है, फिल्में में गीत गाते हैं ना, क्या गाते हैं? 2 दीवाने शहर में आबूदाना मांगते हैं। तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिल सकते, फिर बैठ करके हम विश्व के मालिक बन जाते। खेल तो देखो कैसा है। कौड़ी से ये भारत, देखो भारत क्या है। अभी तो सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब लड़ते झगड़ते रहते हैं भारतवासी हैं। अभी सब लड़ते झगड़ते हैं कि शांत बैठे हैं? कैसे शांत बैठे हैं? कहाँ लड़ते झगड़ते हैं? हैं? वाइब्रेशन की लड़ाई,
संकल्पों की लड़ाई, वाचा की लड़ाई। अरे व्यक्तिगत में लड़ाई तो छोड़ो, देश देश के साथ लड़ते हैं। कहाँ व्यक्ति का और कहाँ देश की लड़ाई। क्या अंतर पड़ता है? देश और व्यक्ति का सामंजस्य क्या है? कहें यूरोप अमेरिका और इस्लामियों की लड़ाई, अरबियंस, इराक, ईरान, मुस्लिम कंट्रीज की लड़ाई। ये तो देश हुए। इन देशों का व्यक्ति व्यक्ति से क्या कनेक्शन हुआ? कनेक्शन हो सकता है या नहीं है? कैसे? राष्ट्राध्यक्ष है, जो सेना वहाँ का सेनापति है, जो अभी है, जो क्रिश्चियंस का बड़ा पोप अभी है, वो नहीं। जो भी धर्म खंड हैं, उन धर्म खंडों का कोई मूल है? कौन है? धर्म स्थापक। तो वो व्यक्ति है या देश है? व्यक्ति है। देश जड़ चीज है और व्यक्ति चैतन्य है। लड़ाई कौन लड़ेगा? तो सब देश, सब व्यक्ति व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, देश देश के साथ लड़ते हैं, स्टेट स्टेट के साथ लड़ते हैं। महाराष्ट्रियन फिर राजस्थान से लड़ते हैं, फलानी से लड़ते हैं। ये हमारी जमीन है, हमें हमारी नदी का पानी चाहिए। ऐसी लड़ाई कहीं हो रही है? कहाँ है? तमिलनाडु में और कर्नाटक में। कौन सी नदी को लेकर? कावेरी नदी को लेकर। ये कावेरी नदी के ऊपर भी लड़ाई। गंगा नदी होती तो फिर बात ही क्या है। इनके ऊपर झगड़ा, इनके ऊपर फसाद, किनके ऊपर है? नदियों के पानी के ऊपर। इनका फाउंडेशन कब पड़ा? नदियों के ऊपर लड़ाई होती है, इसका फाउंडेशन कभी पड़ा होगा? नहीं पड़ा है। कौन से युग में?
संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है, जरूर कोई कावेरी नदी का चैतन्य रूप है जिसके ऊपर लड़ाई होती है। उसके ज्ञान जल के ऊपर लड़ाई होती है। इनके ऊपर फसाद होते हैं, इनके ऊपर कोर्ट में केस होते हैं। ये सभी क्या है? भारत की दुर्गति कैसे, और भारत क्या था? देखो, ऐसे भारत को तुम बैठ करके क्या स्वर्ग बना रही है हेवन बना रही हो। किसकी मत पर? श्रीमत पर। अरे भाई, फिर हेल कैसे बनता है? अरे आसुरी मत पर हेल बनता है, रावण की मत पर हेल बनता है। एक सिर से जो डायरेक्शंस निकलते हैं उससे क्या बनता है? स्वर्ग बनता है। और अनेक सिरों से जो डायरेक्शंस निकलते हैं उन पर चलने से नरक बनता है। ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं। ये बुद्धि से धारणा नहीं होती है। अरे ऐसे बाप को याद भी नहीं करते हैं जो ऐसी मत देते हैं श्रेष्ठ, जिसे स्वर्ग बन जाता है। लौकिक बाप को तो खूब याद करते हैं, ये प्रॉपर्टी मिलेगी, वो प्रॉपर्टी मिलेगी। स्त्री को देखो कितना याद करते हैं। हाँ? चलो बाप से तो प्रॉपर्टी मिलेगी, स्त्री को क्यों याद करते हैं? अभी हैं, कहते हम सजनी हैं। ये हमारा पतियों का पति है। कौन तुम्हारा? फिर मत पर किसकी चलते हैं? अंदर में किसकी चलते हैं? बाबा की मत क्या है? लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। फिर बड़े चाव से कहती है ये तो हमारा पतियों का पति है। अरे पतियों का पति क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? है? हाँ, वो तो ठीक है, पति माने पाते, रक्षा करने वाला। तो भगवान को पतियों का पति क्यों कहते हैं? हैं?
सब सीताएं हैं, सब सीताएं हैं। सीताएं सीताओं को अंडर में तो नहीं करती हैं, हैं? अरे सीताएं सीताएं को अंडर में करेंगी या भगवान राम के अंडर में चलेंगी, है? क्योंकि पति भी जो अपन को कहते हैं हम तुम्हारा ईश्वर हूँ, गुरु हूँ, वो भी तो फिर भी भगवान को याद करते हैं। तो पतियों का पति हुआ ना। जब ये जानते हो कि हमको ये पति मिला है जो हमारे पतियों का पति है, कैसे? कब कहे पतियों का पति है? अच्छा, विजय माला वालों के पति रुद्रमाला में हैं। जो जन्म जन्मांतर रानियां बनेंगी उन रानियों के पति जो राजयोग सीख रहे हैं, बाप को पहचान करके राजा बन रहे हैं, वो विजयमाला के मणकों के पति हैं। फिर उनका पति कौन है? शिव बाबा उनका पति। जो राजयोग सीख रहे हैं उनमें तो दो तरह के हैं, एक क्लीन शेव है, एक दाढ़ी मूछ वाले हैं। तो किसका पति है? दाढ़ी मूछ वालों का पति है। क्लीन शेप वाली सजनी अच्छी नहीं लगती। ऐसे बाबा आत्मा को देखते हैं या शरीर को देखते हैं? तो आत्मा को दाढ़ी मूछ होती है? होती है नहीं। समझा जाता है ये आत्माएं इतने जन्म राजा बनेंगी, ये आत्माएं इतने जन्म रानी बनेंगी। तो जो रानी बनेंगी उन सजनियों का ये रुद्रमाला में साजन है। वो अनेक जन्मों की बात है, परंतु उन अनेक जन्मों में तो पतियों का पति प्रत्यक्ष ही नहीं होता है। होता है या नहीं होता है? है? होता है या नहीं होता है? अरे है क्या प्रूफ? मुरली में क्या बोला? मुरली में बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। तो 84 जन्मों में कायम तो रहता है, होता तो है, लेकिन किसी को वो पता नहीं चलता। अपने अपने पतियों का पता चलता है जिनके साथ संबंध जुड़ते हैं, परंतु उसका पता नहीं चलता। फिर पता कब चलता है? संगम में जब ज्ञान मिलता है तो पता चलता है कि ये हमारे
पतियों का भी पति है, जो बड़ा अच्छा ज्ञान रत्नों से, गुण रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। अब उनको पीयू कहो या पति कहो, हमको इस ज्ञान रत्न से ऐसा श्रृंगार कराते हैं, वाह, ऐसा श्रृंगार कराते हैं जो जा करके हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो फिर श्रृंगार करना चाहिए। इस श्रृंगार में गफलत क्यों होती है? परंतु नहीं, ड्रामा अनुसार सब तो एक जैसा श्रृंगार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाबा ने समझाया है ये तो किंगडम में स्थापन हो रही है। किंगडम में स्थापन हो रही है, राजाई स्थापन हो रही है, तो क्या अंतर पड़ता है? है? अरे भाई, किसकी किंगडम में स्थापन हो रही है? अरे आदि सनातन देवी देवताओं की किंगडम यहाँ संगम पर, इसलिए संगम का कितना गायन है। पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम मास। बाबा तो कहते हैं पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम दिन भी होता है, और पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी नुदी हुई है ड्रामा में। ये कुंभ का मेला तो देखो कितना लगता है। कितने मनुष्य आते हैं, बहुत आते हैं ना। तुम विचार करो, आगे चल करके इस कुंभ के मेले में कितने मनुष्य आएंगे। आगे चल करके कब? है? विनाश होने से पहले। कि प्रत्यक्षता होने से पहले? मेले में मनुष्य आएंगे, क्योंकि वो तो नहीं है ना जो चलता आता है। क्या वो मेला नहीं है स्थूल नदियों का? बाबा कौन से मेले की बात करते हैं? हैं? बाबा बात करते हैं नदियों के कुंभ का मेले की। कुंभ माने? कुंभ माने ज्ञान कलश। माताओं को ज्ञान कलश दिया है ना। अभी तो कुंभ का मेला नया लगना है ना। अभी कितना लगेगा जरा विचार करो। इस कुंभ के मेले में कितने आएंगे? तुम हैं, सब तो नहीं मिल सकेंगे। इस हाल में बैठ सकेंगे। जिस समय वाणी चल रही थी उस समय बहुत छोटा हाल था।
इस हाल में बैठ सकेंगे? नहीं बैठ सकेंगे ना। उस कुंभ के मेले में तो मैदान ही मैदान लगा पड़ा है। उस कुंभ के मेले में भले कितने भी मनुष्य आओ, यहां कहां आएंगे? इस कुंभ के मेले में इकट्ठे होकर के कोई वो तो जगह नहीं है स्नान करने की। ये तो बहुत समझने की बातें हैं। बच्चे, आगे चल करके बहुत बहुत कुछ समझना है। कौन समझाएगा? है बाप दादा ही समझावेंगे। जो जड़ भरत के बच्चे हैं वो तो समझते हैं, बाप दादा तो अव्यक्त हो गए। गुलजार दादी का शरीर टूट फूट रहा है, आज नहीं तो कल खलास होने वाला है। तो कुंभ के मेले की बातों को कौन समझावेंगे? बहुत कुछ समझना है। अभी तो कुछ थोड़ा ही समझे हो। क्या? कि वो नदियों का जड़ मेला है और संगम पर बेहद की चैतन्य ज्ञान नदियों का मेला होता है। अभी उन नदियों में से कोई प्रत्यक्ष हुई है? अरे बाप ने कुछ समझाया कि नहीं समझाया? 65 से लेकर के 2014 चल रहा है। 40-50 वर्ष होने जा रहे हैं इस वाणी को चले हुए। 50 साल में बाप ने कुछ समझाया कि नहीं समझाया? कुछ नहीं समझाया नदियों के बारे में। कहते हैं हम एडवांस स्टूडेंट हैं, वो जड़ बढ़त के बच्चे हैं, वो कुछ समझते ही नहीं। और हम किसके बच्चे हैं? बुद्धिमानों की बुद्धि जो कहा जाता है, हम उसके बच्चे हैं। तो नदियों के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या बताया? बताओ। हाँ, ज्ञान गंगा कहाँ से निकलेगी? इशारा तो दिया है? गौमुख से निकलेगी। गौमुख कौन? गौमुख कौन? कानपुर। हाँ, गौ माने गाय। भारत की कन्या माताएं ही गाय हैं। उनमें जो मुख्य गौ है, जिसे कामधेनु कहा जाता है, वो ऊंची स्टेज में जब पहुंचती है तो ज्ञान का निर्मल जल निकलता है, जिससे कौन नदी बहती है? गौमुख से जो ज्ञान जल निकलता है, उससे कौन सी नदी बहती है? और गंगा नदी निकलती है। तो नहीं बताया क्या नदियों के बारे में?
कि जगदम्बा कौन है, गौमुख है, और गंगा कौन है और कहां से निकलेगी, कहां से निकलती है, हैं? अल्लाहाबाद। बाद माने आबाद किया हुआ, बाद में। अल्लाह माने भगवान, ऊंचे ते ऊंचा। तो जो ऊंचे ते ऊंचा अल्लाह है, जिस अल्लाह बाप को हम बच्चों ने पहचाना है, उसका बसाया हुआ वो अल्लाहाबाद कौन सा है? है? अल्लाह ने आबाद किया। है? जिसको कहते हैं प्रयागराज। प्र माने प्रकष्ट रूप, याग माने यज्ञ सेवा, जहां ब्राह्मणों की दुनिया में, इस संसार में सबसे ऊंची सेवा हुई, वो स्थान कौन सा है? अहमदाबाद। सेवा हुई अहमदाबाद में हुई। एडवांस ज्ञान कहां से निकला? शास्त्रों की भाषा में उसे काम्पिल्य नगर कहते हैं। कपिल मुनि की बसाई हुई नगरी। एक मात्रा बढ़ गई, क्या नाम हुआ? काम्पिल्य नगर। जहां से ज्ञान यज्ञ रचा गया, ज्ञान कुंड से किसका जन्म हुआ? द्रौपदी का जन्म हुआ। जो महाभारत युद्ध की नायिका बन जाती है। जैसे रामायण में दिखाते हैं, रामायण का जो राम रावण युद्ध हुआ वो किसको लेकर हुआ? सीता को लेकर हुआ। महाभारत युद्ध है द्रौपदी को लेकर हुआ। और देवासुर संग्राम है लक्ष्मी को लेकर हुआ। अब ये तीनों संग्राम अलग अलग हैं या एक ही है? एक ही बात है। तो ये बहुत ही समझने की बातें हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ा समझिए, समझना बहुत है, इसलिए धैर्यवत अवस्था बहुत चाहिए। ऐसे क्यों कहा धैर्यवत अवस्था चाहिए है? क्योंकि बच्चों को माया बहुत संशय में लाती है, और उन संशयों का निवारण न होने पाने के कारण अंदर ही अंदर बच्चे घुटते रहते हैं। घुटते घुटते यहाँ तक कि छोड़ करके चले जाते, अनिश्चय बुद्धि हो जाते, मर जाते, बाप के बच्चे खलास हो जाते। इसलिए बोला, क्या बोला? धैर्यवत अवस्था बहुत चाहिए। और फिर बाप को याद भी करना चाहिए। सदैव हर्षित अवस्था चाहिए, क्योंकि
अभी तो निश्चय है कि हमने जिसको आधा कल्प याद किया, अभी हम उनके प्रैक्टिकल में बन गए हैं। उनके क्यों कहा, उसके क्यों नहीं कहा है? दो कौन? पता था कि बन गए, शिव बाबा के नहीं बने हैं? दो के बन गए कि एक के बन गए हैं? कंबाइंड रूप, कंबाइंड रूप के जो विचार हैं, जो वाइब्रेशन है, जो संकल्प हैं, दोनों आत्माओं के एक हैं, हैं? वो तो नहीं है। तो एक के कहां बन गए? दो मतें मिल जाएंगी फिर तो, हैं? पार्ट कंबाइंड है, लेकिन दोनों आत्माओं के स्वभाव संस्कार कंबाइंड होकर एक बने हैं नहीं। तो किसकी बात है? हम उनके बने हैं। बहुवचन क्यों कर दिया? हाँ, दो आत्माएं हैं, एक शिव और एक मुकर्रर रथ वाली आत्मा। दोनों के विचार एक हैं या अलग अलग हैं? एक हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा अलग बात सुनाते हैं और मुकर्रर रथधारी दूसरी बात सुनाता है, नहीं। हम उनके बन गए हैं, तो हमें क्या करना है? जिनके बन गए हैं उनसे वर्षा लेना है। किनसे? शिव आत्मा, आत्माओं का बाप, और बाबा साकार का बाप, साकारी मनुष्य सृष्टि का बाप। उनसे वर्षा लेना है तो खुशी होनी चाहिए ना। वो खुशी कहाँ है? हाँ, होनी है। गाया हुआ है कि अतीन्द्रिय सुख तुम्हें पूछना हो तो गोपी वल्लभ बाप की गोप गोपियों से पूछो। अभी देखो, गोप गोपियां कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि फलानी गोपी बांधी हुई है। गोपी नाम तो यहां चलता है ना, कहाँ चलता है? है? गोपी नाम का फाउंडेशन कहाँ से पड़ा? संगम युग से। और गोपी एक का गायन है कि अनेकों गोपियों का गायन है? गोप गोपियां 16,000 गायन है। ये नाम तो पड़ा है ना। नाम का आधार क्या होता है? क्या काम? हाँ, गोपी माने भगवान बाप जो गोपी वल्लभ है उसके साथ गुप्त संबंध जोड़ा हुआ है। संबंध है आत्मा का आत्मा के साथ संबंध जोड़ता है, बिंदी का बिंदी के साथ संबंध जोड़ता है। कि संबंध जोड़ने के लिए इंद्रियां चाहिए। संबंध साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? निराकार में तो सिर्फ आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु, दूसरा कोई संबंध नहीं बाप और बच्चे के अलावा, बच्चे भी नहीं। और जो अनेक संबंध होते हैं जिनमें मुख्य संबंध है कौन सा, जो बहुत याद आता है? साजन और सजनी, वो संबंध है। उसके लिए इंद्रियां चाहिए या नहीं चाहिए?
खास करके लौकिक दुनिया में। चलो पारलोक स्वर्ग में भी ले लो, वहां भी इंद्रियों के संबंध के बगैर षष्ठी की पैदाइश होगी। कहाँ? स्वर्ग में भी इंद्रियां चाहिए। संबंध जुड़ेंगे प्रीति के तो पैदाइश होगी। तो वो संबंध है, जोड़ा है, और गुप्त संबंध जोड़ा है। चाहे मनसा के द्वारा, चाहे वाचा के द्वारा, जो कहते हैं मेरे पतियों का पति हमें मिल गया, या कायदे अनुसार है, तो स्थूल इंद्रियों के द्वारा भी। ये कायदा अनुसार बेकायदा क्या होता है? क्या होता है? हैं? श्रेष्ठ इंद्रियों का कायदा चलता है द्वापर कलयुग में। भगवान जब आता है तो उसकी इंद्रियों का संबंध है, जो शिव पार्वती का संबंध जोड़ा जाता है, दिखाया जाता है माता पिता के रूप में मंदिर में, वो श्रेष्ठ इंद्रियों का संबंध है तो भ्रष्ट इंद्रियों का संबंध। लेकिन जो भ्रष्ट इंद्रियों का संबंध है, वो संबंध पवित्र है या अपवित्र है? पूजा किसकी होती है? पवित्र संबंध की पूजा होती है। अगर अपवित्र संबंध है तो शक्ति का पतन हो जाएगा। पवित्र संबंध है तो शक्ति का पतन नहीं हो सकता। ये बुद्धि योग की बात है, एकाग्रता की, जो शंकर के लिए गाया जाता है। क्या? अमोघ वीर्य। शिव ने बड़े से बड़े देवता में प्रवेश किया। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं तो नंबरवार देवताओं में प्रवेश करेंगे, या कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा देवता में प्रवेश कर जाएंगे? हैं? नंबरवार में प्रवेश करते हैं। विदेशी विधर्मी अव्वल नंबर का धर्म पिता जरूर सतयुग के दूसरे नारायण में प्रवेश करेगा। द्वयम नंबर के धर्म का जो आधार है, उस नारायण में प्रवेश करता है। फिर बाद में उसी क्रम से जो आगे आगे के धर्म पिताएं हैं, वो सतयुग के अगले अगले धर्म के जो आधार हैं नारायण, उनमें प्रवेश होता है। तो जो ऊंचे से ऊंचा अल्लाह अव्वल दीन स्थापन करने वाला है, वो किस में प्रवेश करेगा? है? अव्वल नंबर नारायण में प्रवेश करेगा। अव्वल नंबर नारायण कौन है? हराम बाप अव्वल नंबर नारायण है। अच्छा, फिर सतयुग का जो पहला नारायण है वो अव्वल नंबर नहीं है? हैं? कभी कभी ऐसा होता है, परीक्षा होती है, कोई को अव्वल नंबर घोषित किया जाता है, फिर बाद में जब नंबरों की जांच पड़ताल होती है तो कोई और निकल आता है प्लस में।
तो ऐसे ही है, यज्ञ के आदि में कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा डिक्लेयर हो गए कि वो सतयुग के फर्स्ट नारायण हैं। फिर बाद में और काउंटिंग हुई तो क्या निकल पड़ा है, सतयुग का जो फर्स्ट नारायण है उसको भी जन्म देने वाला कोई तो होगा। तो जो जन्म देने वाला पिता है वो तो उससे भी पावरफुल हो गया। तो अव्वल में अव्वल जिसका आधार शिव बाप लेते हैं जगत पिता के रूप में, विश्व पिता के रूप में, और द्वयम नंबर का जो अव्वल है उसका आधार भी माता के रूप में लेते हैं। दोनों का आधार लेने के कारण प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना होती है। ये एक ही धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों मिलकर के प्रवृत्ति मार्ग का अव्वल नंबर का धर्म स्थापन होता है। तो जो अव्वल नंबर का धर्म स्थापन होता है उस राजधानी में देवी देवता सनातन धर्म की राजधानी में कितने मुख्य होते हैं जो राजधानी स्थापन करने के निमित्त बनते हैं? 8 तो अव्वल नंबर हैं। पास विद ऑनर की माला। फिर फर्स्ट क्लास भी तो कोई होंगे। कितने हैं? 108। फिर सेकेंड क्लास भी तो कोई होंगे। 16,000 जो राज परिवार में आते हैं राजयोग सीख करके। भले उनमें बहुत हैं जो राजा नहीं बनते, महाराजा नहीं बनते, लेकिन प्रिंस प्रिंसेस तो बनते हैं ना, कि नहीं बनते हैं? बनते हैं। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, भले एक जन्म के लिए बने। तो ऐसे राज परिवार के जो 16,000 सदस्य हैं वो उस गुप्त संबंध को जानते हैं इस दुनिया में। या तो उनकी जो प्रजा है, सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की प्रजा भी है या नहीं है, वो भी उस गुप्त संबंध को मानती है। बाकी दुनिया में कोई मानने वाले होंगे या नहीं होंगे? हैं? मानेंगे कि अपोजिशन करेंगे? हैं? अपोजिशन करते हैं। कहां 500-700 करोड़ की दुनिया की जनरेशन और कहां 9 लाख सूर्यवंशी चंद्रवंशी, और 9 लाख भी प्रजा है। प्रजा में कोई ज्यादा ताकत नहीं होती है। ताकत राजवंशियों में होती है। तो वो जो 16,000 हैं वो प्रैक्टिकल में गुप्त संबंध जोड़ने वाले हैं। तो नाम क्या पड़ता है? गोप और गोपियां। कहते हैं ना कि फलानी गोपी बांधी हुई है। क्या बांधी हुई है? मनसा से बांधी हुई है, वाचा से बांधी हुई है,
या कर्मेंद्रियों से बांधी हुई है? हैं? कर्मेंद्रियों से बांधी हुई है। वाचा से शादी नाम की जो संस्था चल रही है संसार में, वाचा से भी बांधी हुई है। समाज के सामने जवाब देना पड़ता है कि नहीं? तुमने एग्रीमेंट किया कि नहीं किया? किया। समाज के सामने तो कहना पड़ेगा। तो वाचा से भी बांधी हुई है, कर्मेंद्रियों से भी बांधी हुई है, और कर्मेंद्रियों के द्वारा जो धन कमाया जाता है वो धन से भी बांधी हुई है। सारा धन पावरफुल के हाथ में रहता है या कमजोर के हाथ में रहता है? पावरफुल के हाथ में रहता है। बाकी मनसा से बांधी हुई है या नहीं है? बांधेली गोपियां हैं, मनसा से बांधी हुई है। मनसा से कोई किसी को बांध सकता है? बांध सकता है? नहीं बांध सकता। तो मन से तो स्वतंत्र है। मन देखने में आता है, हैं? मन देखने में नहीं आता। बाकी धन और तन तो देखने में आता है। वाचा भी सुनने में आती है, सुनाने में आती है। तो गुप्त क्या हुआ? मनसा गुप्त हुई या वाचा और कर्मेंद्रियां गुप्त हुई? हैं? मनसा गुप्त हो गई, इसलिए नाम पड़ता है गोप और गोपियां। बाप पूछते हैं वहां सतयुग में गोपी नाम कहां से आया? वहां सतयुग में कोई गोप गोपी होंगे? होंगे नहीं। वहां तो राजा ही है, राजा है, रानी है। वो राजा रानी ऐसे होते हैं जहां वसुदैव कुटुंबकम, यथा राजा तथा प्रजा। आज ऐसी स्टेज है दुनिया में, है यथा राजा तथा प्रजा की। तो देखो गोप गोपियां नाम यहाँ का है, कहाँ का? संगम युग का। अगर कृष्ण का भी नाम लें तो भगवान वाचियां है, द्वापर की बात नहीं है। गोप गोपियों को यहां ही सुनाते हैं। बाकी चीर हरण क्या ग्लानि कर दिए? भगवान के लिए ग्लानि क्या कर दिए? है चीर हरण हुआ। दुनिया के जो भी बड़े बड़े थे कोई ने अपोजिशन नहीं किया। कोई ने अपोजिशन किया था? है? बड़े बड़े महारथी बैठे हुए थे। तो ये चीराना करना, फलाना करना, ये क्या हुआ? क्या हुआ? अरे संगम युग में चीरहरण हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? है? कैसे? है? वहां तो दिखाते हैं कि चीरहरण हुआ, बड़ी सभा में हुआ, छोटे बड़ों सबने देखा। यहाँ चीरहरण कौन सा है? किसने सबने देखा?
अरे देखा या नहीं देखा? हाँ? अरे चीरहरण माने क्या? द्रौपदी की इच्छा से चीरहरण हुआ या अनिच्छा से हुआ? द्रौपदी की तो इच्छा नहीं थी। जिसको कहते हैं बलात्कार। तो दुनिया में आज बलात्कार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? खास ब्राह्मणों की दुनिया में जो कन्याएं माताएं अपनी मन बुद्धि भगवान को अर्पण कर चुकी हैं, तो उनके साथ जास्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? उनकी मन बुद्धि के बरखिलाफ काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बाहुबल का प्रयोग करके होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? नहीं होना चाहिए, चाहे वो दुनिया में कहलाने के लिए पति ही क्यों न हो। लेकिन अगर पत्नी का बुद्धि योग पति से हट चुका है तो धर्म क्या कहता है? वो पत्नी पत्नी है? नहीं है। रोज देखते हैं सीरियल, देवदेव महादेव देखा? उसमें जो अव्वल नंबर धर्म पिता है वो अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता है। पत्नी मन से ही थोड़ा डिग जाती है, राम के सामने चली जाती है, सीता का रूप धारण करके जाती है ना। तो शंकर जी उसकी मन बुद्धि को देख करके, रुझान को पहचान करके उसे धारण करते हैं या त्याग देते हैं? हैं? त्याग देते हैं। यहां तक का मनसा का मेल होना चाहिए, मन बुद्धि मिली हुई होनी चाहिए। तो संसार में, खास करके ब्राह्मणों के संसार में, अभी घर घर में चीरहरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? है? 4-5 लोगों ने बोला, हो सकता है कुमारों ने बोला हो। हैं? युगलों ने भी बोला क्या? हैं? एकदम चुप बैठे। तो शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो ब्राह्मणों की दुनिया की हैं, एक द्रौपदी की बात नहीं है। क्या? द्रौपदी माने ध्रुवपदी, राजयोग का ज्ञान लेने वालों का पद ध्रुव है, कोई टाल नहीं सकता। तो बोला ये चीरना करना, फलाना करना, ये सब क्या है? यहाँ इस दुनिया में बिल्कुल कितनी मिक्सचर हो रही है। तो उन सब मिक्सचरिटी की बातों को समझने की बुद्धि चाहिए। क्या?
समझने की बुद्धि चाहिए, वो ही समझेंगे। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे ही समझेंगे। बुद्धि का विषय है समझना। जड़ भरत के बच्चे इन बातों को समझेंगे। बुद्धि तो सबकी अपनी अपनी है। स्कूल में बहुत ही बच्चे बैठे रहते हैं। अरे कहाँ भी जाओ, सत्संग में जाओ, वो बैठ करके क्या सुनाएंगे? वो दुनियावी सत्संगों में बैठ करके क्या सुनाएंगे? और वो बैठ करके अपना कथा कहेगी। वो कथा करेंगे पंडित जी, धर्माचार्य, वो बैठ करके अपना कथा कहेंगे और वो बच्चे को दूध पिलाएंगी, अपने घर को याद करेगी। बस घर में पूछेंगे कहाँ गई थी? सत्संग में गई थी। 30/65 की वाणी का 10वां पेज। सत्संग में क्या करके आई? बच्चे को दूध पिला के आई, सो करके आई, घर को याद करके आई। सुनाया गया राम की सीता चुराई गई। बुद्धि में बैठने की बात है। राम के राज्य का कितना गायन है? अच्छा गायन है या बुरा गायन है? फिर राम भगवान, राजा महाराजा, और उनकी घरवाली चुराई गई। राजा का अनुशासन था या नहीं था? अच्छा, जब राजा का अनुशासन अच्छा होता है तब चोरी चकारी ज्यादा होती है, चोरी डकैती होती है, या अनुशासन खराब होता है तब होती है? तो ये तो विसंगति हो गई। राम के राज्य में ऐसा कैसे हो गया? राम को तो भारतवासी सारे भारतवासियों का प्रतिनिधि मानते हैं, धर्म का प्रतिनिधि। और उसी राम की सीता चुराई गई। ओम शांति।